मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहु। भगवान वीरो मंगलम गौतमो घने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साक्ष्य। मंगल प्रज्ञा भाग 1 पाठ 1। रमोकार महामंत्र। चलिए पहले रमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहु। सबसे पहले मंत्र की परिभाषा। जिसका विश्वास पूर्वक शुद्धता से पाठ करने मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है उसे मंत्र कहते हैं। हम जिससे विश्वास पूर्वक जिसका पाठ कर शुद्धता से पाठ करते हैं, मतलब हम जिस पे विश्वास करते हैं कि ये हमारा सच में कल्याण करेगा और कार्य की सिद्धि हो, मतलब हम जो कार्य करना चाहते हैं वो सच में हो जाए, उसे मंत्र कहते हैं। इसलिए हम इसका पाठ करते हैं। आचार्य पुष्पदंत ने षटखंडात्मक ग्रंथ नामक एक ग्रंथ में मंगलाचरण रूप में इस रमोकार महामंत्र का वर्णन किया था। यह पहली बार यहीं लिखा गया था। वैसे तो ये मंत्र अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, मगर ये पहली बार लिखा गया था षटखंडात्मक ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में। आचार्य पुष्पदंत ने लिखा था। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। लोक में स्थित सब अरहंतों को नमस्कार हो। यहाँ पर मंत्र में बहुत से लोग नमो अरिहंताणम बोलकर कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। नमो अरहंताणम। लोक में स्थित सब अरहंतों को नमस्कार हो, सब सिद्धों को नमस्कार हो, यानी लोक में स्थित सभी सिद्धों को नमस्कार हो। यहाँ नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं और ये 4 लाइन में बोला जाता है। लोक में स्थित सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में स्थित सब उपाध्यायों को नमस्कार हो। लोक में स्थित सब साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ पर आचार्य में वो आ जाते हैं जो मुनियों को सिखाते हैं, ग्रंथों के बारे में बताते हैं, और उपाध्याय में वो शिष्य माने जाते हैं जो सुनते हैं और विचार करते हैं उसके बारे में। और जो साधु होते हैं वो मुनि होते हैं जो तपस्या करते हैं और आत्मा में लीन होते हैं। इस महामंत्र की अपनी विशेषता यह है कि इससे किसी वस्तु की मांग नहीं की गई है। मतलब जब भी हम इसका विचार करते हैं, इसका पाठ करते हैं, इसमें किसी भी चीज की मांग नहीं की गई है कि माला पढ़ो, ये करो, वो करो। हमें सिर्फ अपनी आत्मा में लीन होकर इस मंत्र को बोलना चाहिए। फिर यहाँ पर इसकी महिमा आ जाती है। आइए इसका भी पाठ करते हैं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं भवहि मंगलम्। तो इसकी महिमा का अर्थ कुछ इस प्रकार है। ऐसो पंच, मतलब यह मंत्र यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, यानी सब पावक प्रणाशनो, सभी जो पाप है उसका नाश करने वाला है। और मंगलाणं च सव्वेसिं, मतलब सभी मंगलों में परमम होई मंगलम, सभी मंगलों में प्रथमा मंगल है। यहाँ पर फिर मंगल की परिभाषा भी आती है। यह मंत्र
मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाता है और सच्चा सुख उत्पन्न कराता है। कुछ इस प्रकार मंगल की परिभाषा होती है। मोह राग द्वेष मतलब जो हम अपने दिन भर कार्य में पाप करते रहते हैं उसका अभाव मतलब उसका नाश करने वाला है, और सम्यक दर्शन मतलब सच्चा सुख प्राप्त करवाने वाला है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 5 परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जीव इन 5 परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चले उसे ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है। जैसे अपनी शरण पंच परमेष्ठी की शरण लेकर अपनी आत्मा की शरण लेकर ही सच्चा सुख उत्पन्न होता है। हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, इससे भी हमें सच्चा सुख उत्पन्न होता है। हमें इस मंत्र का निरंतर स्मरण करना चाहिए। हमें इस मंत्र को सुबह उठते ही, रात में सोने के पहले, मंदिर जी में प्रवेश करते हुए, प्रतिमा के सामने, और जब भी आपको समय मिले हमें इसका स्मरण करना चाहिए। इस मंत्र के बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं, जैसे कि ये णमोकार महामंत्र, इसके और भी पर्यायवाची है। अनादि निधन मंत्र, मूल मंत्र, अपराजित मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, प्रणव मंत्र आदि नामों जाना जाता है। यहाँ पर अकलंक और निकलंक ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अकलंक और निकलंक की पहचान करने के लिए जब नालंदा विश्वविद्यालय में आधी रात को बर्तन आदि फेंककर भयंकर ध्वनि की गई थी, तब अकलंक और निकलंक ने इस मंत्र का स्मरण किया था और पंच परमेष्ठी को याद किया था, जिससे वे पकड़े भी गए थे, मगर उनको जाना जाता है कि वो जैन धर्म के ही थे और उन्होंने जैन धर्म ही को याद करा इतने भयानक चीज। और जो पारस कुमार थे, जब वो देख रहे थे कि आग में एक ब्राह्मण सर्प को जला रहा है, तब भी उन्होंने जल्दी से अग्नि हटाकर उस सर्प को णमोकार मंत्र सुनाया था। उसके अगले भाव में उस सर्प ने पारसनाथ जी को बचाया था, जब एक कमट के जी हमें रोज णमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए और अपनी आत्मा का शरण लेकर पंच परमेष्ठी की भी शरण लेना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता अपनी वाणी को।